ये जो वर्तमान का समय है, ये वर्तमान का समय जो चल रहा है, ये आप और हम सभी भगत भाई बहनों की अग्नि परीक्षा का समय है। सबकी, किनकी? पूरी संगत की नहीं। जिन जिन आत्माओं को सतगुरु रामपाल जी भगवान ने साध संगति से जोड़कर शतलोक के लिए चुन लिया है, जिनको मोक्ष के लिए चुन लिया है, ये उन आत्माओं की अग्नि परीक्षा का समय है। बाकी संगत तो वैसे मर्यादा तोड़ के भक्ति कर रही है, उनका तो कोई लेना देना नहीं है, कोई हिसाब किताब ही नहीं। वो चुनी हुई आत्मा नहीं है। चुनी हुई आत्मा वो होती हैं जो भीड़ में से छांटी जाती हैं। भाई एक शब्द है, चुनी हुई आत्मा। चुनने का मतलब क्या होता है? जैसे कोई टीम होती है फुटबॉल की या क्रिकेट की, वॉलीबॉल की। अब सबसे पहले क्या किया जाता है? बहुत सारे लोगों को इकट्ठा किया जाता है। उन बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके फिर उनसे फुटबॉल वगैरह, क्रिकेट वगैरह उनसे खिलवाई जाती है। उसके बाद वो कोच, वो रेफरी उनमें से छांटता है, उनमें से चुनता है। फिर वो यानी सैकड़ों लोगों में से वो 10-12 व्यक्ति छांटता है। और जब वो 10-12 व्यक्ति छट जाते हैं फाइनल के लिए, फिर उसको कहते हैं चुनी हुई टीम। उन 100 के 100 लोगों को ये नहीं कहा जाता कि ये चुनी हुई टीम है, ये चुने हुए व्यक्ति है। नहीं, जब उन 100 लोगों में से जितने लोगों की आवश्यकता होती है उस मैच को खेलने के लिए, जब वो लोग चुन लिए जाते हैं, फिर उनको कहा जाता है कि ये चुने हुए लोग हैं। तो इसी प्रकार सतगुरु रामपाल जी ने सन 1994 से सत्संग कर करके लाखों भक्तों को इकट्ठा किया, लाखों की भीड़ को इकट्ठा किया। अब उस लाखों की भीड़ में से परमात्मा किन किन को चुनेंगे सतलोक के लिए? ये नहीं कि आपने नाम दीक्षा ले ली, आप संत रामपाल जी के भगत बन गए तो आप चुनी हुई आत्माओं में से नहीं। परमेश्वर ने 1994 से 2014 तक अपने आत्माओं को इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद में 2014 बरवाला कांड के बाद से उन आत्माओं की परीक्षा चल रही है, उनकी रिहर्सल चल रही है। और 2014 से ये छटनी लगातार जारी है। और परमेश्वर ने उन लाखों की संगत में से अपनी चंद आत्माओं को छांटकर साध संगति से जोड़ दिया। और साध संगति में भी परमात्मा बीच बीच में रह रहकर छटनी करते रहे। बीच बीच में जो बकवादी भगत थे, परमात्मा उनको बाहर का रास्ता दिखाते रहे। अब ये वर्तमान का जो समय है, अब साध संगति में जितने भी भगत भाई बहन हैं, चाहे वो 100 हैं, चाहे 1000 हैं, चाहे 10,000 हैं, हम काउंट नहीं करते, जितने भी हैं जो वास्तव में सत्सेवक की भूमिका में हैं, जो मर्यादाओं के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अपना टारगेट केवल आत्म कल्याण मान लिया, मोक्ष मान लिया, वो सभी सत्सेवक भाई बहन परमेश्वर के द्वारा, गुरुदेव भगवान के द्वारा चुनी हुई आत्माएं हैं। अब ये उन चुनी हुई आत्माओं की अग्नि परीक्षा का समय है, अग्नि परीक्षा का समय। इस समय जरा सी गलती, जरा भी अगर मर्यादाओं में चूक हो गई तो भाई बहन नीचे पटक दिए जाएंगे, नीचे सदा सदा के लिए कई युग बीत जाएंगे। फिर ये हमारी अग्नि परीक्षा का समय चल रहा है। और ये बात मैं पवन दास नहीं कह रहा हूं, ये बात स्वयं हमारे गुरुदेव भगवान कई बार अपने इसार जेल से आने वाले विशेष संदेशों में कह चुके हैं, हमें बता चुके हैं, संकेत दे चुके हैं। एक छोटा सा 47 सेकंड का विशेष संदेश का ये पार्ट है, दास आपको सुना देता है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव भगवान? तुम संसार की बातें की ध्यान ना दियो, आपकी अग्नि परीक्षा चल रही है। जब 600 साल पहले एक शूद्रों की कॉलोनी में, दलितों की कॉलोनी में एक भगवान रहे, इतना हे माना जाता था उस टाइम, जितना आज कोई जेल में चला जाते झूठा सच्चा मुकदमा हो तो लोग उससे नफरत करते हैं। इससे ज्यादा हेट थी उस टाइम ये छुआछूत। और 120 वर्ष रहे अपने धनी। कहते हैं कुर्डी पर लाल पड़ा हो क्या कीमत कम हो जाएगी। आप दंड रहना, रिजल्ट देखना इस परम पिता का, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो भाई और बहनों, आप और हमारी ये अग्नि परीक्षा चल रही है केवल सत्सेवकों की, केवल साध संगति से जुड़े हुए भाई बहनों की, ना कि सतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहनों की।
शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन कोई मर्यादा में नहीं है। शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन अपने गुरु को परमात्मा नहीं मानते हैं। शतलोक आश्रमों से जुड़े हुए भाई बहन मर्यादाओं के लिए संघर्ष नहीं करते हैं। ये अग्नि परीक्षा केवल सतगुरु रामपाल जी भगवान के द्वारा जो चुनी हुई आत्माएं हैं, जिनको सत्सेवक कहा जाता है, ये उनकी चल रही है। तो आप और हमने हर प्रकार से तैयार रहना है। हमने काल को जरा भी मौका नहीं देना, जरा सा भी मौका। और आपको मैं एक जगत से जुड़ी हुई बहन है जो अक्सर यूट्यूब पर वीडियो डालती रहती है अपने, क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं हैं और इनकी पिछली भक्ति होती है, जिस कारण से इनको आभास होता है, परमात्मा इनको प्रेरणा करते हैं। लेकिन इन आत्माओं को मार्ग ठीक नहीं है, इन आत्माओं को परमात्मा की जानकारी नहीं है। लेकिन ये जो भी बातें बोलेंगे, ये सारी की सारी बातें वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी की संगत के ऊपर फिट होगी। तो हम सत्सेवकों के विषय में, सात संगति से जुड़ी हुई परमात्मा की चुनिंदा आत्माओं के विषय में इस बहन के क्या विचार हैं, क्या इसका संदेश है, गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से दास आपको सुना रहा है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप और हम सत्सेवकों ने वर्तमान में कितना सावधान होकर आगे बढ़ना है। अगर हमने सतयुग में प्रवेश करना है तो 1000 साल के लिए इस कलयुग में जो मिनी सतयुग गुरुदेव भगवान लेकर आ रहे हैं, यदि हमने उसमें प्रवेश करना है तो यानी हमने इस काल और दुर्गा के द्वारा जो ये विशेष परिस्थितियां पैदा की जा रही हैं धीरे धीरे, जो आगे चलकर एक विराट रूप धारण करेंगी, यदि हमने इन चुनौतियों को पार करना है तो, यदि हमने जीवित बचे रहना है तो, क्योंकि भाई और बहनों, दुनिया बचेगी अपने संस्कारों के आधार से। जो गुरु की शरण में नहीं है वो बचेंगे अपने मजबूत संस्कारों के आधार से, और भगत बचेंगे अपने गुरु जी की मर्यादाओं के आधार से। भगत बचेंगे गुरु मर्यादाओं के आधार से। तो ये बहन क्या कह रही है, हम सत्सेवकों के लिए पूरा पूरा संकेत है, चुनिंदा आत्माओं के लिए ये संकेत है। क्या कह रही है, ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को शेप देता है, जिस प्रकार सुनार गहने गढ़ने के पहले सोने को शेप देता है, उसी प्रकार ये समय उन आत्माओं को शेप देने का कार्य कर रहा है जिन्हें छांट कर अलग किया जा चुका है, और अब भी जिन आत्माओं को छांट कर अलग किया जा चुका है। अब भाई और बहनों, एक बात बताओ, ये संदेश अगर जगत वाले भाई बहनों के लिए होता, ब्रह्मा विष्णु महेश के पुजारियों के लिए होता, तो उनका क्या छटेगा? उनका बताओ। सब के सब तो काल की भक्ति कर रहे हैं, काल की पूजा कर रहे हैं, उनका क्या छटेगा? उनका क्या चुना जाएगा, जिनको पता ही नहीं कि भगवान कौन है, भक्ति क्या है? तो ये संकेत परमात्मा हम आध्यात्मिक लोगों के लिए दिलवा रहे हैं, हम सत्सेवक भाई बहनों के लिए दिलवा रहे हैं कि जिनको छांटा जा चुका है। यानी गुरुदेव भगवान ने 2014 बरवाला कांड के बाद साध संगति शुरू करवा के अपनी संगत में से अपनी विशेष आत्माओं को छांट दिया है। तो ये उन छटी हुई आत्माओं को शेप देने का कार्य आगे किया जा रहा है, उन आत्माओं को और ज्यादा तैयार किया जाएगा। तो ये आप और हम भगत भाई बहनों के लिए संकेत है। को शेप देता है, उसी प्रकार ये समय उन आत्माओं को शेप देने का कार्य कर रहा है जिन्हें छांट कर अलग किया जा चुका है, और अब भी अलग किया जा रहा है, क्योंकि उनकी जर्नी नहीं होगी सामान्य। 800 करोड़ की पॉपुलेशन आज पूरी दुनिया में, लेकिन चुनी जाएंगी ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आत्माएं भारतवर्ष से, क्योंकि भारतवर्ष की भूमि वो भूमि है जहाँ पर कि गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। हमारे ही देश में सनातन की मजबूत धारा बहती है, हमारे ही देश में हिमालय पर्वत है, और कैलाश पर्वत साक्षात जहाँ शिव बसते हैं अपने परिवार के साथ। तो हमारा देश है अनोखा, लेकिन बाकी देशों की भी अनदेखी नहीं हो सकती, क्योंकि भगवान कल की केवल भारतवर्ष की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व को एक नए शेप में ढालने के लिए आए हैं। जब न्यू एरा स्टार्ट होने वाला है, तब न्यू एरा के स्टार्ट होने से पहले
पूरी दुनिया में एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस के तहत बहुत बड़ा बदलाव का कार्य चल रहा है, जिसमें ब्रह्मांड अपनी शक्तियों के द्वारा अपना कार्य लगातार कर रहा है। एंजल्स ब्रह्मांड की मदद कर रहे हैं। वो पुण्यवान आत्माएं जो उतरी हैं ऊपर से नीचे, ताकि भगवान कल्कि के मिशन में वो भी अपना सहयोग दें। कहने का अर्थ ये है कि ये समय है बेहद खास। यदि थोड़ी सी भी चूक हो जाती है तो इंसान बहुत कुछ नहीं पा सकता। भले ही बंगला, गाड़ी, सब कुछ मिल जाए, लेकिन वास्तव में जो असली सुख है उससे कहीं इंसान वंचित ना रह जाए। क्या कह रही है बहन? अगर जरा भी चूक हो गई इस समय उन चुनी हुई आत्माओं के द्वारा, अगर जरा भी चूक हो गई, अब चूक क्या होगी आप और हमारे से? ये काल हमारी मर्यादा तोड़वाएगा, ये काल हमारे विश्वास को डगमग करवाएगा, ये हमसे गुरु जी का वचन तोड़वाएगा, जैसे आश्रम वाले भाई बहनों से तोड़वा चुका है। तो बहन कह रही है अगर हो गई जरा भी चूक तो गाड़ी तो मिल जाएगी, बंगला तो मिल जाएगा, कोठी तो मिल जाएगी, क्योंकि गुरुदेव ने हमसे भक्ति ऐसी जबरदस्त करवाई है। इस भक्ति के प्रतिफल में हम राजा बन जाएंगे, महाराजा बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, लेकिन रह जाएंगे असली सुख से वंचित। अब असली सुख कौन सा, इस बहन को नहीं पता, आप और हमें पता है, मोक्ष, शतलोक। तो ये सारा का सारा संकेत, ये सारा का सारा इशारा इन आत्माओं के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, गुरुदेव के द्वारा, उनके पंथ से जुड़ी हुई आत्माओं के लिए करवाया जा रहा है।